केंद्र सरकार ने सेना में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास किए हैं। लड़ाकू विमानों से लेकर युद्धपोतों पर तैनाती के बाद अब सेना आर्टिलरी में महिलाओं की संख्या को बढ़ाने जा रही है। इसके सीधे मायने ये हैं कि आने वाले वक्त में महिलाएं लड़ाकू विमानों से लेकर युद्धपोतों पर तैनाती के बाद तोप से भी दुश्मनों को धूल चटाएंगी। भारतीय सेना ने सेना की आर्टिलरी शाखा में महिलाओं की संख्या को बढ़ाने का फैसला किया है। इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले वक्त में महिलाएं लड़ाकू विमान से लेकर युद्धपोत पर तैनाती के बाद अब महिलाएं तोप भी चलाएंगी। सेना के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सेना चरणबद्ध तरीके से OTA चेन्नई से सेना के कमीशन होने वाली महिलाओं में से करीब 10% को आर्टिलरी में तैनाती करने की तैयारी कर रही है, जिससे आर्टिलरी शाखा में महिलाओं की संख्या को बढ़ाया जा सके। परमानेंट कमीशन के बाद अब एक और क्षेत्र में सेना ने महिलाओं के लिए दरवाजे खोले हैं। अब महिला अधिकारियों को भारतीय सेना के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक आर्टिलरी में शामिल किया जाएगा, जिसका मतलब है कि आने वाले समय में महिलाएं ऑफिसर्स के हाथों में बोफोर्स, होवित्जर, K9 वज्र जैसी तोपों की कमान होगी। इस समय आर्टिलरी में लगभग 300 रेजिमेंट और लगभग 5000 अधिकारी हैं और भारतीय सेना के इस कदम को सेना को जेंडर न्यूट्रल बनाने की दिशा में देखा जा रहा है। जहाँ तक की काबिलियत का सवाल है, किसी की भी कोई कमी नहीं है। जहाँ तक उनके दिलचस्पी का सवाल है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। उनके सोच और उनका जो खुद का मैं कहूँगा मनोबल है, हमेशा ऊंचा रहता है। तो ये सोचना कि वो क्योंकि विमेन ऑफिसर्स हैं और मेल ऑफिसर्स के साथ सपोर्टिंग हम है, वो कोई फ्रंट लाइन में नहीं है, लेकिन फ्रंट लाइन में बहुत आगे है। गन पोजीशन ऑफिसर्स बनेंगे और पूरा भाग लेंगे। मुझे लगता है कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि उनमें कोई किसी प्रकार की कमी है। और अभी फर्स्ट बैच आएगा जिसमें तकरीबन हो सकता है 5-6 ऑफिसर्स आर्टिक आउट फोर्स से ज्वाइन करें। तीनों सेना में महिलाओं को साल 1992 में शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों के रूप में शामिल करने का फैसला किया गया था। ये पहली बार था जब महिलाओं को भारतीय सेना में चिकित्सा के बाहर भर्ती होने की अनुमति दी गई। इसके बाद साल 2015 में भारतीय वायुसेना में महिलाओं को लड़ाकू इकाई में शामिल करने का फैसला किया गया। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सेना की गैर लड़ाकू इकाइयों में महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्ष के समान ही स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया। इससे पहले अधिकतर महिलाओं की भर्ती सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत होती थी। साल 2021 में भारतीय नौसेना ने लगभग 25 सालों के अंतराल के बाद 4 महिला अधिकारियों को युद्धपोतों पर तैनात किया और इसी साल मई के महीने में कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में भी महिलाओं के पहले बैच को शामिल किया गया। वर्तमान में तीनों सेनाओं में कुल मिलाकर 9118 महिलाएं हैं। सरकार प्राथमिकता के आधार पर सेनाओं में उनकी भूमिका को बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। यही वजह है कि साल 2019 की तुलना में साल 2020 में भारत की तीनों सेनाओं में महिलाओं की संख्या में बढ़त देखी गई है। अब महिलाएं लड़ाकू जहाज उड़ाने, पानी के जहाज पर अहम जिम्मेदारी संभालने के साथ ही स्पेशल ऑपरेशन के जरिए दुश्मन को सबक सिखाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। भारतीय सेना में सबसे ज्यादा महिलाएं नेवी में काम कर रही हैं। नेवी में लगभग 6.5% महिलाएं हैं, जबकि नौसेना में 600 महिला ऑफिसर्स और भारतीय वायुसेना में इनकी संख्या लगभग 1607 है। इसके अलावा सेना की मेडिकल शाखा में करीब 1670 महिला डॉक्टर्स, 190 डेंटिस्ट और 4750 नर्सेज हैं। बीते 6 सालों में भारतीय सेना में महिलाओं की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। साल 2019 के आंकड़ों को देखें तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी थल सेना में महिलाओं की संख्या 3.8% है, जबकि वायुसेना में इनकी संख्या 13 और नौसेना में 6% है। सुधीर यादव, DD न्यूज़, दिल्ली।